दोस्तों, किसी ने बहुत ही कमाल की बात कही है कि दिए को तो हम फूंक मार कर बुझा देते हैं, मगर अगरबत्ती को नहीं बुझा सकते, क्योंकि वो महकती है। और महकता है उसे कोई बुझा नहीं सकता, और जो जलता है वो अपने आप ही खुद ही बुझ जाता है। और इसी के साथ मैं आपको मेरे ब्लॉग में स्वागत है। और मैं आपको एक इसी बात पर एक छोटी सी कहानी सुनाने जा रही हूँ, तो आप थोड़ा ध्यान से सुनिए। एक महिला थी जो कहीं भी रहती थी, तो रोज़ मंदिर जाती थी, चाहे वो दिल्ली में हो, चाहे कलकत्ते में हो, चाहे बम्बे में हो, चाहे शादी में गई हो, चाहे वो विदेश गई हो, लेकिन वो मंदिर जाना नहीं भूलती। तो ऐसे ही वो रोज़ मंदिर जाती थी और एक ही चीज़ को नोटिस करती थी वो। मैं आपको छोटी सी मोटिवेशन भी कहानी सुनाने जा रही हूँ, तो आप थोड़ा ध्यान से सुनिए। तो एक ही चीज़ नोटिस करती थी और वो उसका बड़ा दिमाग ख़राब हो जाता था। और उसके बाद वो कहती थी कि लोग बागों को क्या हो गया है, क्या नाटक चल रहा है। तो उसके दिमाग में यही बातें घूमती रहती थी और बहुत परेशान हो जाती थी। रोज़ जाती थी तो बस यही चीज़ें देखती थी। उसके बाद उससे रहा नहीं गया, तो उसने मंदिर के पुजारी से आखिर में पूछ ही लिया। बोली, पंडित जी आप मेरी एक समस्या का हल कीजिए। पंडित जी बोलने लगे, क्या किस समस्या का हल करूं? तो कहने लगी, ये क्या नाटक हो रहा है, ये क्या पाखंड चल रहा है, किसी का भी ध्यान भगवान की भक्ति में नहीं है। तो पंडित जी कहने लगे, कैसे नहीं है? को कि देखो, मैं जहाँ भी जाती हूँ मुझे तो बस ये सब ड्रामे लगते हैं। कोई अपनी सास की चुगली कर रहा है, कोई अपनी बहू की चुगली कर रहा है, कोई अपने बॉस की चुगली कर रहा है, कोई मंदिरों में फ़ोटो खींच रहा है, कोई वीडियो बना रहा है, तो कोई गाने गा रहा है। किसी का ध्यान भगवान की भक्ति में भी नहीं है, और कोई अपने कैरियर की बातें कर रहा है। तो किसी का भी ध्यान अपने भगवान की भक्ति में नहीं है, ये सब ड्रामा चल रहा है। तो पंडित जी ने कहा, अच्छा तो फिर क्या करूं? तो आप मेरी समस्या, वो कहने लगी, पंडित जी आप इस समस्या का आप मेरी हल कीजिए। पंडित जी बोलने लगे, जिसका ध्यान लोटे में था, तो आपका ध्यान इसलिए नहीं गया क्योंकि आपका सारा ध्यान अपने लोटे पर था, ताकि उसका पानी ना छलक जाए। और और फिर इसके आपके बाद लोटे पर परिक्रमा करी ताकि परिक्रमा ना रह जाए। तो आपका सारा ध्यान भगवान की भक्ति में था। तो आपका भगवान की भक्ति में सारा ध्यान था, तो आपका इसलिए दुनियादारी के पीछे कोई, मतलब आपको दुनिया नज़र नहीं आई, कोई बुराई रास्ते में आपको नज़र नहीं आई, क्योंकि अपना सारा ध्यान अपने भगवान की भक्ति में लगा दिया। तो इसलिए जो आपको पाखंडी दुनिया दिखती थी, वो आपको कोई कुछ भी नज़र नहीं आया। और अपने सारी शक्ति आपने अपनी भगवान की भक्ति में लगा दी, और आपको इसलिए कहीं भी चारों तरफ कोई पाखंड नहीं नज़र आया। और उस महिला को अपनी गलती का एहसास हुआ, और उसने पंडित जी से क्षमा मांगी और कहने लगी, पंडित जी मुझे माफ़ करो, क्योंकि मेरा ध्यान ही खुद भगवान की भक्ति में नहीं था और मैं दूसरों को आरोप लगा रही थी। इसलिए एकाग्रता बहुत ज़रूरी है, और एक ध्यान रहेगा तो आप अपने गोल को कायम कर सकते हो। अगर आपका ध्यान यहाँ वहाँ हो गया तो अपने गोल को आप कभी कायम नहीं कर सकते। और दुनिया में अगर आप कामयाबी चाहते हैं तो आपका ध्यान ही सबसे बड़ा मंत्र है। और इसलिए कॉन्सेंट्रेशन इज द की मंत्र। और कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाने के लिए आपको क्या करना चाहिए, ये थी हमारी छोटी सी कहानी जो मैंने आपको अपनी जुबानी सुनाई है। और आप अगर अपने गोल के बारे में सोच रहे हो तो अपना पूरा ध्यान गोल पर ही रखें, और दुनिया में क्या हो रहा है उन चीज़ों को आप साइड में रख दें, तभी आप अपने गोल को अचीव कर सकते हो, यानी कामयाबी को हासिल कर सकते हो। ये थी मेरी एक मोटिवेशन वीडियो छोटी सी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप लाइक शेयर करना ज़रूर कर देना, और ज़्यादा से ज़्यादा मुझे हौसला बढ़ाना, ताकि मैं और आपके पास लिए अच्छी अच्छी बातें लाऊं, कहानियाँ लाऊं, या कोई भी भगवान की भक्ति का कुछ भी लाऊं। और फिर से आपको जय श्री श्याम, जय बालाजी। अगर आप
दुनिया में कुछ कामयाबी चाहते हो तो आप ऐसा कुछ कर दिखाओ कि दुनिया आपके जैसा बने और आपको और ज़्यादा खुशी हो कि दुनिया आपको देखकर आप जैसा बन रही है। और इसी के साथ मैं इस कहानी को ख़त्म करती हूँ। जय श्री श्याम, जय बालाजी, बाय बाय, सी यू नेक्स्ट वीडियो अगेन।